अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मोटापा। मोटापा यूँ तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सी अन्य बीमारियों की जड़ मानी जाती है। मोटापा आधुनिक सभ्यता की देन है। यह ऐसे लोगों का रोग है जिनके जीवन में परिश्रम का कोई स्थान नहीं। खान पान, रहन सहन और गलत विचारों की वजह से लोग मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं। मोटापे से ग्रस्त लोगों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या से हम यह जान सकते हैं कि आज की ये पीढ़ी किस तरह से प्रकृति से दूर होती जा रही है। और आज युवा, प्रौढ़, बच्चे, महिलाएं सभी के सभी मोटापे से ग्रस्त नजर आते जा रहे हैं। मोटापे की वजह से अन्य बीमारियां भी शरीर में घर करने लग जाती हैं, चाहे वह हार्ट की समस्याएं हों, चाहे पाचन संबंधी समस्याएं हों, चाहे वो शुगर की समस्या हो, चाहे वह आर्थराइटिस की समस्या हो। बहुत सारी ऐसी समस्याएं शरीर के अंदर डेरा डाल लेती हैं। अब जान लेते हैं कि मोटापे का असल कारण क्या है। जैसा कि मैंने बताया, आधुनिक सभ्यता, रहन सहन, लाइफस्टाइल और गलत खान पान मोटापे को बढ़ाता है। इसके अलावा दूसरी ऐसी समस्याएं, जैसे कि मेडिकेशन पे चल रहे हो तो तरह तरह की दवाइयाँ लेकर भी मोटापा बढ़ जाता है। ग्लैंड्स की समस्या, थायराइड ग्लैंड जैसे कि जिस तरह से अच्छे से काम नहीं करता है तो मोटापा बढ़ने लग जाता है। हम थोड़ा सा भी खाएं तो हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। मोटापा हेरिडिटरी भी हो जाता है। लेकिन इनमें सबसे जो प्रमुख कारण है वो है हमारा गलत खान पान, हमारा गलत रहन सहन। तो अभी हम जान लेते हैं कि मोटापे को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। मोटापा यदि शरीर में आ गया है तो उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम मोटापे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ मोटापा नहीं, अन्य कोई भी बीमारी अगर शरीर के अंदर है तो उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। सुबह 5:30-6 बजे हमें बिस्तर का त्याग करना ही पड़ेगा। जब हम बिस्तर का त्याग कर देंगे तो आधी विजय तो हमें वैसे ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मोटापे में आलस्य बढ़ जाता है। और आलस्य हमारे शरीर से ही नहीं अपितु हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। आलस्य मोटापे को बढ़ाता है और यदि मोटापा आ जाता है तो उससे आलस्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें इस आलस्य पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप 5:30-6 बजे उठ जाते हैं और अपने योगा मैट पर आप आ जाते हैं तो आधी विजय तो आप वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आप अपनी विल पावर के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा उस आलस्य को दूर करना चाहते हैं। तो सुबह सुबह अपने बिस्तर का त्याग करके योगा मैट बिछाकर आप आ जाइए योग का आनंद लेने के लिए और मोटापे को बाय कहने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, मोटापा चूँकि हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है, आलस्य को हम पर हावी कर देता है, तो हम शुरू में कठिन परिश्रम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में 1-2 महीना इस तरह से बैठकर हमें अपने सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को हम इस तरह से घुमाएंगे, फिर हमारे कंधों को हम इस तरह से घुमाएंगे, गर्दन को, कमर को, और यहीं पर हमें आगे झुकने की प्रैक्टिस करनी होगी, पीछे जाना होगा। इस तरह से जब हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू कर देंगे तो हमारी जो मानसिक मजबूती है वो हमारे अंदर आएगी और आलस्य पर विजय प्राप्त करने में हमें सुविधा होगी। इन सब सूक्ष्म व्यायाम के बाद हमें थोड़े से एडवांस्ड व्यायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानु शीर्षासन से शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह से एक पैर को सीधा करके दूसरा पैर हमारे साथल के साथ अटैच करके हमें इस तरह से नीचे झुकना है।
बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जितना कर रहा हूँ आप उतना ही करने का अभ्यास करें। जितना आप जा सकते हैं वहां जाकर कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, इस तरह से। पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ। फिर इसी तरह से दूसरा पैर। कुछ समय के लिए रुकेंगे और ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से हमें जानुशिरासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके पश्चात बालक आसन। वज्रासन की मुद्रा में बैठकर हाथों को ऊपर ले जाते हुए हमें इस तरह से नीचे जाना चाहिए। कुछ समय रुकने के पश्चात वापस आना चाहिए। इस तरह से हमें बार बार बालक आसन की रिपीटिशन करनी है। इसके बाद हम उष्ट्रासन कर सकते हैं। इस तरह घुटनों पर खड़ा होकर जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए, शुरू में आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोटापे में शरीर की लोच कम हो जाती है। तो यदि आप इतना भी कर सकते हैं तो इतने से शुरुआत करें। बाद में आप इस तरह से प्रॉपर उष्ट्रासन कर सकते हैं। इसके बाद हमें मार्जरी आसन का अभ्यास करना है। सिंपली सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ेंगे, पीठ को बाहर निकालते हुए हमें इस तरह से मार्जरी आसन का अभ्यास करना है। शुरुआत में खड़े होकर करने वाले आसन करने में असुविधा महसूस होती है जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो खड़े नहीं हो पाते हैं और इच्छा शक्ति वहाँ पर डाउन हो जाती है। इसलिए बैठकर और लेटकर करने वाले आसन हमें शुरू में करने चाहिए। इसके बाद उत्तान पादासन। सीधा लेटकर पैरों को हल्का सा ऊपर उठाना है और नीचे रख देना है। ऊपर उठाना है, जितनी देर आप रुक सके नीचे रख देना। इस तरह से हमें उत्तान पादासन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके पश्चात धनुरासन। पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को हम पकड़ेंगे और देखिए, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूं कि आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना हो सके उतना करना है। सबसे पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है इन आसनों के द्वारा। इस तरह से धनुरासन की 3-4 रिपीटिशन हमें करनी चाहिए। इसके बाद शलभ आसन। एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को, जैसा कि मैंने बताया, पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ हमें ये योग अभ्यास करना है। कोशिश करेंगे कि हमें थकान ना हो, क्योंकि यदि थकान होने लग जाएगी तो हम वहीं पर रोक देंगे और फिर से हमारी विल पावर मंद पड़ जाएगी। इसके बाद पवन मुक्त आसन। एक पैर को उठाएंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे और इस तरह से सांस छोड़ते हुए घुटने पर सर लगाएंगे। सांस भरेंगे, पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने पर सर लगाने की कोशिश करेंगे। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और जो हम खाते हैं वो आसानी से
पच जाता है, गैस वगैरह के विकार हैं जो वो दूर हो जाते हैं। इस तरह से 4-5 रिपीटेशन पवन मुक्तासन। प्राणायाम में हमें शुरुआत अनुलोम विलोम से करनी चाहिए। कपालभाति भस्त्रिका आदि का हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मोटे हैं और कपालभाति भस्त्रिका हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है और आप पहले से ही अति भोजन का शिकार हैं। ज़्यादा खाने का मन करता है, ज़्यादा आप खाते हैं, इसलिए कपालभाति का और भस्त्रिका का इसमें अभ्यास ना करें। सिंपली अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करें आराम से। इस अभ्यास से नाड़ियां संतुलित होती हैं। इसके बाद आप ओंकार का उच्चारण करें। पेट पर थोड़ा सा प्रभाव महसूस करें। सबसे बड़ी बात आहार। योग के साथ साथ हमें आहार के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है मोटापे में। सुबह उठने के पश्चात 2 गिलास गुनगुनाया सादा जल पिएं। उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं और 1 नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू और शहद से आपका फैट कटना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, शहद से जो हमें शरीर में कैलोरीज की ज़रूरत होती है वो कैलोरीज पूरी हो जाती हैं। इसलिए क्रेविंग जो है, हमारी फूड क्रेविंग जो है वो कम हो जाती है। इसके पश्चात फ्रूट्स का हमें सुबह सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स में आप किसी भी तरह का सीजनल जो फ्रूट है वो आप खाइए। आप जूसेस भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट्स से ही शुरुआत करें। दोपहर के खाने में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसको कम करना पड़ेगा। और खाने में भी जो गेहूं है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे मोटापे को बढ़ाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए गेहूं को अवॉइड करके मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। मोटा अनाज भी बिना छाना हुआ आटा, जैसे कि जिसको चोकर या छानस बोला जाता है, उसके समेत ही हमें खाना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत ही जाके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और फिर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ साथ हमें बेसन का भी त्याग करना चाहिए। अत्यंत तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, शराब इत्यादि का सेवन भी हमें बंद करना चाहिए, अन्यथा मोटापे के ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शाम को भी वही चोकर वाला आटा, मोटा अनाज, उसकी 1-2 चपातियाँ और सब्जी जितनी ज़्यादा हो सके। वेजिटेबल्स को आपको बहुत ज़्यादा यूज करना चाहिए, ताकि जो एकदम हमारा कैलोरीज थी जो हम खाते थे, वो कैलोरीज हमें उस फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल पाए, न कि हम आटे की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अब जब 1-2 महीने तक आप इस आहार और विहार का अभ्यास करेंगे, तो आपकी जो मानसिक शक्ति है वो मजबूत होगी, आपकी इच्छा दृढ़ होगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी। फिर हम आलस्य और मोटापे पर विजय प्राप्त कर लेंगे। 1-2 महीने के बाद हमें आगे जो कठिन आसन है उनका अभ्यास करना चाहिए। उनके बारे में मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।